आप जिस विद्यालय की बात करते हैं, क्या वो विद्यालय विद्यालय है? आप समझिए, वो विद्यालय नहीं रहा, वो तो भोजनालय बन गया है। वो तो छात्रवृत्ति, पोशाक, चावल वितरण का केंद्र बन गया है, जहां प्राय बच्चे देखा जाता है, प्राय बच्चे भोजन खाने के लिए आते हैं, हाजिरी बनाने आते हैं, ताकि उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके, पोशाक का लाभ मिल सके, चावल मिल सके। आज सोनू कुमार किसी परिचय के मोहताज नहीं। चारों ओर पूरा मीडिया में, सभी चैनल में, सभी अखबारों में केवल सोनू कुमार, सोनू कुमार, सोनू कुमार। सोनू कुमार ने जिस तरह बिहार की शिक्षा व्यवस्था और शराबबंदी का माखौल उड़ाया है, वो सब जग जाहिर है। वो भी प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार के सामने। क्या सोनू कुमार की बात अगर सच्ची हो तो शराबबंदी में अव्यवस्था, शिक्षा की अव्यवस्था का जिम्मेवार कौन? आज आप प्राय हर चैनल में, हर जगह केवल सोनू कुमार का शिक्षक दीपक सर का चर्चा सुनते होंगे। दीपक सर एक शिक्षक है। कैसा शिक्षक? आप देख रहे हैं। वो शिक्षक सिस्टम आया कैसे? किसने उन्हें शिक्षक की जिम्मेवारी सौंपी? क्या दीपक सर दोषी हैं? दीपक सर दोषी हैं, माना, अयोग्य हैं, उनमें वो काबिलियत नहीं है जो मीडिया बता रहा है। परंतु मैं तो कहता हूं कि दीपक सर से भी बड़ा दोषी वो सिस्टम है जिसने उन्हें शिक्षक बनने का मौका दिया, और उससे भी बड़ा वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत उस सिस्टम ने दीपक सर जैसे लोगों को शिक्षक बनाया। आपको तो केवल दीपक सर दिखाई पड़ता है। दीपक सर जैसे लाखों शिक्षक बिहार में कार्यरत है। आज चारों ओर मीडिया की सुर्खियां बनती है बिहार के सरकारी विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था की बदहाल स्थिति। कहीं मीडियाकर्मी शिक्षकों से प्रश्न पूछते हैं, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? जवाब आता है, नहीं पता। भारत का प्रधानमंत्री कौन है? जवाब आता है, नहीं पता। प्रश्न पूछा जाता है, वर्ब क्या है? नहीं पता। प्रश्न पूछा जाता है, हेडमास्टर की स्पेलिंग क्या है? नहीं पता। प्रश्न पूछा जाता है, एडमिशन की स्पेलिंग क्या है? नहीं पता। आप बताइए, ऐसे शिक्षक के भरोसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था है। और आपको ये भी पता होगा, उसके अलावे भी 1 लाख से ज़्यादा ऐसे शिक्षकों की बहाली हुई है बिहार में जो कंपटीशन पास करके सेवा दे रहे हैं। आज ऐसे शिक्षक उन शिक्षकों का बंधुआ मजदूर बना हुआ है, सरकारी तंत्र का बंधुआ मजदूर बना हुआ है। उनका काम भोचर बनाने तक सीमित है। आप जिस विद्यालय की बात करते हैं, क्या वो विद्यालय विद्यालय है? आप समझिए, वो विद्यालय नहीं रहा, वो तो भोजनालय बन गया है। वो तो छात्रवृत्ति, पोशाक, चावल वितरण का केंद्र बन गया है, जहां प्राय बच्चे देखा जाता है, प्राय बच्चे भोजन खाने के लिए आते हैं, हाजिरी बनाने आते हैं, ताकि उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके, पोशाक का लाभ मिल सके, चावल मिल सके। आप कहते हैं शिक्षा की बदहाल स्थिति। अरे दीपक सर तो एक मात्र प्रतीक है। ये दीपक सर अगर दोषी है तो हम तो कहते हैं कि उससे बड़ा दोषी तो वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत दीपक सर जैसे शिक्षक बहाल हुए हैं। और उस प्रक्रिया से भी बड़ा दोषी वो है जिसने इस प्रक्रिया को बनाया, और आज तक 2006 से लेकर आज तक उसी प्रक्रिया के तहत शिक्षकों की बहाली हो रही है। जो शिक्षक पढ़ा सकते हैं, जो पेशेवर शिक्षक हैं, वो बंधुआ मजदूर बने हुए हैं। वो पटना के सड़कों पर आंदोलनरत हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। और जिन्हें दीपक सर जैसे शिक्षक आज मीडिया कर्मी का गाली सुन रहे हैं। क्यों? केवल अकेला दीपक सर दोषी? उस सोनू कुमार ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी, शराबबंदी की पोल खोल दी। दीपक सर का तो दिखाई पड़ता है,
क्या सिस्टम का दिखाई नहीं पड़ता है? शराबबंदी का माहौल, जिस शराबबंदी के पीछे हमारी प्रदेश की सरकार अपना पूरा तंत्र लगाया हुआ है, फेल्योर है। आपके सामने सोनू कुमार ने जिक्र किया, क्या नीतीश कुमार इस बात को से सहमत होंगे? नहीं होंगे। जिस शिक्षा व्यवस्था का देन नीतीश कुमार ने जिसका जड़ रोपा है, वो पूरे तंत्र को समाप्त कर रहा है, आने वाले बच्चों का भविष्य को समाप्त कर रहा है, आने वाले बिहार को समाप्त कर रहा है। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? अकेला दीपक सर? नहीं। हमेशा बिहार के सरकारी विद्यालयों और निजी विद्यालयों में तुलना होती है। आपको पता ही होगा, सरकारी विद्यालय के शिक्षक न जाने कहां से आते हैं और प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक तो आसमान से उतर कर आते हैं। प्राइवेट विद्यालयों में वर्ग कक्ष का संचालन और कई सारे अनुशासनिक प्रशासनिक कार्यक्रम उनके ऑफिस में तय होती है, और सरकारी विद्यालयों का कार्यक्रम एक जगह से सभी पूरे प्रदेश के सभी विद्यालयों के लिए एक समान तय होती है। शिक्षक की सारी जो उनका जो अधिकार था वो समाप्त हो गया। शिक्षक ना तो टेस्ट ले सकता है, ना तो बच्चे को फेल कर सकता है, ना तो जांच कर सकता है। नेटा वाला बच्चा है तो भी उसका एडमिशन होगा, गंदा संदा कपड़ा पहन के आया तो भी उसका एडमिशन होगा, उनको कुछ नहीं आता हो तो भी उसका एडमिशन उम्र सापेक्ष होगा, ना कि ज्ञान सापेक्ष। एकमात्र दोषी तो दीपक सर है, बाकी सब तो बस दूध का धोया हुआ। और दीपक सर जैसे टीचर पर जिम्मेवारी थोप के सरकार, मीडिया, प्रशासन और जनता ताली बजाए, इसी से बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। आपने देखा होगा कि सोनू कुमार जिस विद्यालय का छात्र है, उस विद्यालय में जो दीपक सर थे, दीपक सर को मीडिया कर्मी ने जो सवाल पूछा, हेडमास्टर और एडमिशन का जो स्पेलिंग पूछा, वो स्पेलिंग वो उस शिक्षिका को पता थी, वो शिक्षिका जानती थी, लेकिन उस शिक्षिका की कहीं चर्चा नहीं है। चर्चा किसका हो रहा है? दीपक सर का। अरे भाई, उस विद्यालय में तो और भी बहुत सारी खामियां थी। शौचालय की बदहाली स्थिति, कमरा नहीं, शिक्षकों की कमी, क्या इसका जिम्मेवार केवल दीपक सर है? यहाँ के प्रशासन, यहाँ के मीडिया कर्मी, आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, क्या बिहार में केवल एक ही सोनू कुमार है? अरे सोनू कुमार जैसा आपको लाखों मिल जाएंगे, प्राय विद्यालय में 2-4 सोनू कुमार मिल जाएंगे आपको। क्या एक सोनू कुमार को कुछ 2000 रुपया प्रति माह देने से, उसका कहीं अच्छा एडमिशन करा देने से बिहार की समस्या हल हो जाएगी? इस बदहाल स्थिति का जिम्मेवारी कौन लेगा? कैसे सुधरेगा? ये सवाल कहाँ आ रहा है? आज सोनू कुमार किसी के लिए नालंदा का भगवान हो जाता है, किसी के लिए किसी चीज का अवतार हो जाता है। आज हीरो है, वो होना भी चाहिए, परंतु जो हीरो बना, जिसने खलनायकी को उजागर किया, उस खलनायकी का क्या होगा? कैसे आएगा बिहार में शिक्षा पटरी पर? कैसे होगा शराबबंदी पर कारगर उपाय? कैसे होगा भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने का इंतजाम? कौन करेगा? जिम्मेवारी किसी को लेनी होगी। कौन लेगा इसका जिम्मेवारी? अकेले दीपक सर? केवल सोनू का समस्या समाधान हो जाने से बिहार का समस्या समाधान हो जाएगा? आपको सोचना होगा, गंभीरता से सोचना होगा, मेघा का सम्मान करना होगा, अच्छे लोगों को पदस्थापित करना होगा, जो योग्य हैं उनको सम्मान देना होगा, पेशेवर शिक्षक की बहाली करनी होगी, जो पेशेवर शिक्षक हैं उनको जिम्मेवारी सौंपनी होगी। और आप तो नीतीश कुमार जी अच्छे सुशासन की सरकार के रूप में जाने जाते हैं, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, पर तो न जाने आपको ऐसे लोगों से क्या मोह है जो योग्य नहीं है, जबरन आप उनको जो है बंदूक थमाए हुए हैं लड़ने के लिए मैदान जंग में। कुछ तो अवलोकन करिए। माना कि आपने बिहार के कई व्यवस्थाओं को ठीक किया है, लेकिन हमको लगता है कि उसमें बहुत जरूरी चीज़ शिक्षा है, वो आपसे ठीक नहीं हुआ। आपको गंभीरता से सोचना होगा, बिहार की जनता को भी सोचना होगा, और सबसे बड़ा तो मीडिया कर्मी को सोचना होगा, जो हमेशा आंख मूंद कर एक पक्षीय
अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए एक पक्षीय न्यूज को दिखाते हैं। केवल ऐसे ही शिक्षकों का इंटरव्यू लेते हैं जो दीपक सर जैसा शिक्षक हो। अरे और भी हमारे बिहार में शिक्षक हैं, योग हैं, जो विद्यालय का प्रबंधन अच्छी तरीके से करते हैं, अपना तन मन से शिक्षक और शिक्षा को की गरिमा को बनाए रखे हैं। ऐसे लोगों को भी तो कभी अपने पटल पर लाइए। जय हिंद, जय बिहार।